लड़का ऐसा होना चाहिए कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ पहले खेले, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। उसके लायक जो हो, पहले यूज़ करे 5-6 महीना सुहाग रात मनाए और उसके बाद जब उसको एहसास हो कि ये लड़की सही है, उसके बाद से शादी करे। जैसे कि रजनी कौशल। समाज के लिए इन्होंने उदाहरण दिया है कि आने वाली जनरेशन ऐसी कर सकती है। अनुज की शादी एक बार और फिक्स हुई थी। उस लड़की को भी भरपूर यूज किया था। उसके पहले भी एक लड़की को धोखा दिया था। उसके बाद शबनम की बारी थी और शबनम के बाद विश्वास जिस पे हुआ उसके अब शादी हो रही है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। अनुज की शादी एक इतिहास है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा हुआ नहीं है। अनुज की शादी ऐसे हुई कि जैसे कि मतलब एक उड़ाका दल आता है ना, उस तरीके से जल्दी 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 लड़की वालों को बुलाकर और सगाई करवाया, मंदिर में शादी करवाया और उसके बाद कोर्ट मैरिज करवाया। उसके बाद से ये गुप्त तरीके से रहने लगे, क्योंकि उस टाइम पर शबनम का जो चीज़ें चल रही थी, बार बार मैं उस चीज़ का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि शबनम ने इनके ऊपर केस कर दिया था। शबनम की इज्जत के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया था, उसके वजह से बहुत बड़ा बात है। रजनी कौशल शबनम से शादी करने को तैयार नहीं थे अनुज का, क्योंकि इनका जो देवर है, दुनिया और विश्व में एकलौता इनका देवर है। ये अपने देवर की शादी हूर की परी से करवाना चाहती थी और शबनम छोड़ी हुई और दाग लगी हुई से एक बहन अपनी देवर की शादी थोड़ी करवाता है। तो रजनी कौशल ने शबनम को बीच सड़क पे लाकर उसकी इज्जत को बेचकर छोड़ दिया। अपने ही देवर के साथ उसको नाम जोड़कर उसकी इज्जत उछाली और उसके बाद से उसको पीठ पे लात मारकर फेंक दिया और वहां पर सहारा बनी रूपा। आज रूपा पे ये सवाल उठा रही है। हम तो कहते हैं कि यार, जिस इंसान से तुम नफरत करती हो वहां पे थूक के चाटने की जरूरत क्या है, लेकिन रजनी कौशल थूक के चाटने वालों में से इंसान है। अभी इस पर भी मैं आऊंगी। तो अनुज की शादी एक बार हो चुकी है, आप लोगों को याद होगा ना। कोर्ट भी मैरिज हो गया है, मंदिर में शादी भी हो गई है, मांग में टीका भी गया है। क्या शादी इस तरह से मजाक बनकर रह जाएगा सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया और कंटेंट के लिए? कहते हैं मांग में सिंदूर सिर्फ एक बार जाता है और वो भी पति एक बार ही लगाता है। एक बार जब शादी होती है तब, और एक बार जब पत्नी मरती है तब। वो 2 ही बार पत्नी के मांग में सिंदूर भरता है। आजकल तो सब लोग मतलब फैशन में ही जब देखो तब रील बनाने के लिए मांग में सिंदूर भरवा लेते हैं। तो यहाँ पर अनुज शादी कर चुका है मंदिर में, तो फिर ये कैसी शादी? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। देश दुनिया जान गया कि अनुज और अनुज की पत्नी एक साथ रहते हैं। मुंबई में जाकर ये लोग रह रहे थे, 5-6 महीने से ये लोग साथ में हैं। भरपूर सुहाग रात मनाया। क्या ये लोग एक साथ में रहकर सुहाग रात नहीं मनाए होंगे? जैसे ये लोग बेशर्म बन गए, वैसे बेशर्म बनना पड़ेगा यहाँ पर सोशल मीडिया पे। सुहाग रात मना लिया और उसके बाद से अब शादी करने का एक ढोंग कर रहे हैं कि 4 रीति रिवाज से शादी होगी, लोगों को बुलाया जाएगा। जब शादी ही करनी थी तो फिर अनुज और अनुज की जो लाडो हैं उनको एक साथ में रखा क्यों गया? लिव इन रिलेशनशिप की जो आजकल शहर बाजार में लड़के लड़की एक साथ लिव इन में रहते हैं, और मन भर गया तो छोड़ दिए। शुक्र मनाओ कि ये जो जिससे शादी हो रही है उसको मन भर गया तो छोड़ा नहीं। इसके पहले जो शादी तय थी उसके नाम से टैटू बनवाया था, उसके साथ में भी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसको छोड़ दिया। उसके पहले भी, उसके बाद भी इसका नाम 3-4 लड़कियों के साथ जुड़ चुका है। और घर की बात थी शबनम की, एक बहन ही बहन के नाम पर कलंक निकली यार। एक बहन आज संभाल रही है तो ये उसके संभालने पे मतलब आवाज उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती है? थूक के चाटने की बात क्यों कहें?
जिस बहन को तुमने जलील किया था, नंगा किया था, उसी बहन के दरवाजे पे गए तुम लोग कार्ड लेकर इनवाइट करने। जानकी को गए इनवाइट करने, वहां पर थूक के चाटने ही वाली तो बात थी। तुम उसके दरवाजे गए, वो लोग तुम्हारे दरवाजे नहीं आए। तुमसे बड़ा मतलब बेइज्जतदार इंसान कौन होगा? इससे ज्यादा बेइज्जती और किसी की क्या होगी? सोशल मीडिया पे बेइज्जती वो लोग कर रहे हैं और इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। एक शादी ऐसी भी देख लो आप लोग, समाज के लिए ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पहले कोर्ट मैरिज कर लो, इस्तेमाल कर लो। अगर लड़की तुमको समझ में आती है 5-6 महीने में हनीमून मनाने के बाद, तो शादी करना धूमधाम से, नहीं तो उसको कहीं छोड़कर भाग जाना। अब इसके हिसाब से तो मैं यही कह सकती हूँ। और इनके जबान के आगे कौन बोल सकता है? इतना तीखा और कड़वा बोलते हैं और कुछ से नहीं जीतते हैं तो लोगों को गालियां देते हैं, सोचते हैं कि बहुत अच्छे। आज मैं देख रही हूं कि किसी भी यूट्यूबर से इनका कोई भी अच्छा रिलेशन नहीं है। ये और बात है कि इनके बुलाने में लोग चले आए, लेकिन इनके पास जो पहले लोग आते जाते थे उन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। एक कन्हैया और सालू के अलावा, एक सुशील प्रिया के अलावा, इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। और आज वही लोग रूपा और क्या उसका नाम है, शबनम को, आज सबसे उनकी बात होती है। जिनसे इनकी बनती थी आज उनकी इनसे बनती है। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या दूं? तो ये है, शादी हो रहा है, शादी नहीं खिलवाड़ हो रहा है। जिस पत्नी के साथ ये रहकर मतलब दिन रात उसके साथ रह रहे हैं पति पत्नी बनकर, आज ये दोबारा शादी करें। और पत्नी का क्या मैं कहूं, मायके रहकर कुछ दिन तक सिंदूर लगाया, अब मांग का सिंदूर भी खत्म हो गया। ये है सिंदूर का खिलवाड़। एक चुटकी कीमत सिंदूर की बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये लोग तो कंटेंट और ये डिजिटल जमाने में, ये सोशल मीडिया के जमाने में इन लोगों ने सिंदूर को ही मजाक बना दिया है। भाई साहब, सिंदूर को ही मजाक बना दिया है। अभी तक सिंदूर लगा रही थी, जब तुमने शादी की है, बाकायदा तुमने मंदिर में शादी की है, तो ये सिंदूर हटाने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत थी। एक बार मांग में पड़ गया सिंदूर, वो जिंदगी भर रहता है। जब मन करा सिंदूर लगाया, जब मन कर दिया सिंदूर पोंछ दिया। ये है इनका असलियत। अब सिंदूर तभी लगाएंगे जब दोबारा मांग भरा जाएगा। ये दूसरी शादी होगी एक तरह से। एक इंसान से 2 बार शादी, और कितनी बार ये लोग शादियां करेंगे? तो शादियों को ही इन लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है। अभी तक क्या चल रहा था? ट्रेलर चल रहा था, अब पूरी फिल्म अब दिखाएंगे ये लोग। ये जो 5-6 महीने से अनुज और उसकी जो वाइफ है पूनम, उसका नाम पूनम है, ये लोग ट्रेलर दिखा रहे थे अभी। अब फिल्म आने वाली है, इसी नवंबर में फिल्म रिलीज होगी और आप लोग देखना तमाशा। और ये तमाशा दिखा रहे हैं। थूक के जहां नहीं चाटना चाहिए वहां भी ये लोग चाटने गए हैं, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह लोगों को जवाब दे रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है, इससे ज्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। इन लोगों के नाटक नौटंकी को देखिए और इसी तरह से ये एक्सपोज होते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आप लोगों के कमेंट का जरूर जवाब मुझे चाहिए, जवाब दीजिएगा। बाय बाय।